सुंदर सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, अपनी श्वासों को जीतो, अपनी आसन को जीतो, अपने संग को जीतो, और भगवान को प्राप्त करना है तो अपनी इंद्रियों को जीतो। ये जो 10 इंद्रियां हैं ना माता जी, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां मैं सिखा रहा था। ज्ञानेंद्रियां मैंने बताई थी, 5 कर्मेंद्रियां होती, हाथ पैर मुंह और 2 मलद्वार मूत्र द्वार, कर्मेंद्रियां, इनसे कर्म करते हैं हम। 5 इंद्रियां, इन इंद्रियों को अपने बस में रखो हमेशा। भूख तब लगे जब आप चाहो, प्यास तब लगे जब आप चाहो, ऐसे अपने शरीर पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कई लोगों को कह दो कि एक दिन भूखे रह लो, तो वो भूखे नहीं रह पाते। हम लोग संत, आपने एक दिन कल मैंने बताया था, हम लोग व्रत करते हैं तो हम लोग भूखा रहते हैं, पूरे दिन रहते कि नहीं माता जी भूखा। मैंने उस दिन भी कहा था भूखे रहने से भगवान मिलते हैं क्या, कल ही बताया था, नहीं मिलते। तो फिर संतों ने ये भूखे रहने की प्रथा क्यों बनाई, आपको पता है? संतों ने भूखे रहने की प्रथा इसलिए बनाई क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कष्ट आ जाए। 7 दिन रोटी खाते हो, एक दिन अगर समय आ जाए और भूखा रहना पड़े तो तुम सह सको, मर ना जाओ, इसलिए तुम्हें व्रत रहवाया जाता है, भूखा रखा जाता है, शरीर की आदत पड़ी रहे तुम्हारे। समझ में आया कि नहीं? शास्त्र कहते हैं 7 दिन अगर अच्छा अच्छा खाते हो तो एक दिन नमक रोटी खाओ। ये जीवन जीने का तरीका बता रहा हूं माता जी, अगर ये तरीका उतार लिया जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। शास्त्र कहते हैं 7 दिन अगर तुम अपने घर में अच्छा अच्छा खाते हो, भगवान ने तुम्हें खूब दिया है, उसके बावजूद भी एक दिन नमक रोटी खाओ। इसलिए नमक रोटी खाओ क्योंकि आज तुम्हारे घर में धन है, कल रहेगा या नहीं रहेगा कोई गारंटी है क्या? राम जी कल राजा बनने वाले थे और दूसरे दिन वनवासी का वेश धारण करके वनवास पहुंच गए। राम जी पहुंच गए कि नहीं? 7 दिन अच्छा अच्छा खाते हो तो एक दिन नमक रोटी खाओ, जिससे नमक रोटी खाने की आदत बनी रहे, कभी बुरा समय आए तो नमक रोटी खा के जी सको। 7 दिन अगर अच्छे अच्छे बिस्तर पर सोते हो तो एक दिन धरती में भी सोने की आदत डालो माता जी। इतना सुकुमार शरीर को मत बनाओ कि गुरुजी इतना सुकुमार है धरती में नींद ही नहीं आती हमारी। और कोई दिन अगर ऐसा आ गया, विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ गई और फिर धरती में तुम्हें सोना पड़ा तो धरती चुभेगी माता जी। फिर आज अगर धरती में सोने की आदत बिगाड़ दोगे और कल अगर बुरा समय आया तो यही धरती चुभेगी, फिर तुम्हें कांटे की तरह नहीं चुभेगी। हाँ, 7 दिन अगर अच्छे अच्छे बिस्तर पर सोते हो तो शास्त्र कहते हैं एक दिन धरती में भी सो, अपने शरीर को सुकुमार मत बनाओ। 7 दिन अगर एसी कूलर पंखे में सोते हो तो एक दिन इसके बिना भी सो, ना जाने कैसा समय आ जाए इनके बिना रहना पड़े, मर ना जाओ तुम। आदत बनाओ, इंद्रियों को जीतो, हर परिस्थिति में हमारा शरीर रह सके। हमेशा ठंडक में रहते हो तो कभी गर्मी में भी रहना सीखो, हमेशा गर्मी में रहते हो थोड़ी ठंडक में रहना सीखो, शरीर को सुकुमार मत बनाओ। कई लोगों को मैंने देखा माता जी, वो अपने शरीर को हौवा बना के रखते हैं। हमारा शरीर नहीं है, हमारा हौवा है। बच्चों को हौवा, मेरे बच्चे को आज तक चोट नहीं लगी, हमारे बच्चे ने कभी बुरे दिन नहीं देखे, और वो माता जी बड़ी खुश होती कि बुरे दिन नहीं देखे। अब उस माता जी को कौन समझाए, माता जी अगर तुम्हारे बच्चे ने बुरे दिन नहीं देखे हैं इसका मतलब तुम उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। अगर तुम्हारे बच्चे ने आज तक बुरे दिन नहीं देखे तो इसका मतलब तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, क्योंकि कल तुमको मर जाना और बच्चे के जीवन में जब बुरे दिन आएंगे तो बुरे दिनों से फिर बच्चा लड़ नहीं पाएगा तुम्हारा। लड़ पाएगा क्या माता जी? जिसने कभी भूख नहीं सही हो वो भोजन की कीमत नहीं जानता, जो कभी धरती में ना सोया हो वो कभी बिस्तर की कीमत नहीं जानता। जानता क्या माता जी? अब तुमने तो कह दिया हमारे बच्चे ने कभी दुख नहीं सहा और बड़ी खुश हो रही हो, हमारा बच्चा दुख नहीं सहा ना, ये खुश होने का विषय नहीं है। अपने बच्चों को काबिलियत देना चाहिए, काबिलियत, अपने बच्चों को कला देना चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ने की शिक्षा देना चाहिए अपने बच्चों को। 7 दिन बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाती हो तो एक दिन रूखा सूखा खिलाया करो। इसलिए मत खिलाया करो कि तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, बल्कि इसलिए खिलाया करो कि तुम्हारा बच्चा गलत परवरिश में ना बढ़े। अगर रोज हौवा जैसे खाना खा के बढ़ेगा तो फिर इसकी जीवन हौवा ही हौवा जैसे बीतेगा। फिर
एक दिन उसको सूखा खाना भी खिलाओ। कई लो मेरे बच्चे को इसके अलावा कुछ पसंद नहीं आता, मैं तो अपने हाथ का बनाती हूँ। अब बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाता, माँ के हाथ के बिना का भोजन ही नहीं कर पाता वो। जब माँ खाना बनाती है तभी बच्चे का पेट भरता है। बातें बहुत सारी है माता जी, शास्त्रों का सार सिर्फ इतना है, अपने जीवन को सुखमार मत बनाओ, अपनी इंद्रियों को थोड़ा मजबूत बनाओ, अपनी इंद्रियों के बस में ना रहो बल्कि इंद्रियों को अपने बस में रखो, उसी में तुम्हारा कल्याण है।